मोहनपुर नामक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन राजू अभी भी सो रहा था। तभी उसकी माँ सरिता ने आवाज दिया, राजू उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन राजू पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। खुशबू आते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। राजू उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल राजू को बहुत पसंद थे। वह फटाफट बाथरूम में गया और मग्गा साबुन लेकर नहाने बैठ गया। अब जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर राजू रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। राजू ने भरपेट खाना खाया और वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। अब राजू पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले मैं एक बार खाना देने गया था। आकर मैं कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इससे सरिता को बहुत गुस्सा आया और इससे पहले वह कुछ कहती, राजू तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। अब सरिता खाना लेकर खेत पर पहुंची। रमेश बहुत मेहनत से खेतों में काम कर रहा था। तभी सरिता उसे कहती है, सुनो जी, पहले खाना खा लो। अरे, इतनी धूप में तुम क्यों परेशान होती हो? राजू के हाथों भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू के माता पिता राजू की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। तभी एक दिन राजू के पिता ने राजू से कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। मुझे 2 दिन लग जाएंगे आने में। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को बर्बाद ना कर दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। राजू डर गया और वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सरिता राजू को सुबह 4 बजे जगा देती है। राजू हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच गया। तभी उसके पास के खेत से रामू काका आए और राजू से बोले, राजू, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा? रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी राजू के खेत की ओर कर दिया और राजू से बोले, बेटा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। राजू बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए और राजू से बोले, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपनी पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। राजू हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत
पानी से लबालब भरा हुआ था। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। राजू पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सरिता खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी राजू को बहुत डांटा। अगले दिन जब रमेश घर वापस आया तो उसने राजू के बारे में पूछा। सरिता ने सारी बात बता दी। रमेश सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि राजू पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो राजू के पास गया। तब राजू ने उससे कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज से कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बातें करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तभी सरिता रमेश से बोली, जी अब क्या होगा? हमारी आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सरिता, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। अब रमेश ने राजू को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। इस प्रकार राजू अब एक कर्मठ और मेहनती आदमी बन गया।